चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोर आदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। ओम नमः सिद्धेभ्यां। चिंता स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शोधात्मा ही दिल गुण अनंत निधान है।
मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं, आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न ज्ञान परिठिया कम कलंक डयेवी, अपालतौ जैन परूं ते पर मपुड़वी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरु, प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में, नम कर निकल परमात्मा। सब नाम सिकर घन गात अरु हरि, अंत पद गोपालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग शारदी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ही ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 84 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है रत्नात्रय का स्वरूप बताया जा रहा है। क्या? रत्नात्रय यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, उसका क्या स्वरूप है जो आज तक आपने हमने कभी भी प्रकट नहीं किया है। ऐसा धर्म कभी प्रकट नहीं किया है। समझ में आया भैया? शुभ भाव तो तुमने हमने अनंत बार किए हैं, लेकिन कभी भी अनंत काल हो गया अपनी आत्मा में निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट नहीं किए हैं। इसीलिए उसके स्वरूप को यहाँ बताया जा रहा है कि रत्नात्रय का क्या स्वरूप होता है। क्या भगवान धर्म का क्या स्वरूप है समझो भाई। एकांती क्यों करते हो कि भगवान की पूजा भक्ति करो, है तो हमारा कल्याण हो जाएगा। भगवान ने तो ये कहा नहीं है कि तुम्हारी पूजा भक्ति करने से तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान ने तो ये कहा तुम अपनी आत्मा की भक्ति करो,
तुम अपने आत्मा की पूजा करो, निरंतर अपने आत्मा में लीन रहो, तो तुम्हारा कल्याण होगा, ये कहा है भगवान ने। है क्या कह रहे हैं भैया? अरिहंत भगवान ने कभी नहीं कहा है कि तुम हमारी पूजा भक्ति करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान ने तो ये कहा है तुम अपने आत्मा को पहचान लो, उसकी खूब पूजा करो, खूब उसकी भक्ति करो, और खूब अपने आत्मा को आनंद लूटो, तो तुम्हारे नियम से, गारंटी से तुम्हारी मुक्ति होगी। समझ में आती भगवान? इसीलिए यहाँ रत्नात्रय का स्वरूप बताया जा रहा है। 1400 वर्ष पहले दिगंबर संतों ने इस ग्रंथ के अंदर लिखा है बात। समझ में आया भैया? महान पुण्य का उदय होता है जिन्हें ऐसे शास्त्र सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। समझ में आया भैया? हम्म, रत्नात्रय का स्वरूप यानी धर्म का क्या स्वरूप है? क्या भगवान, हम सब आप धर्म करने ही तो आते हैं मंदिर में, तो धर्म के स्वरूप को समझो कि धर्म किसे कहते हैं। समझ में आया भैया? तुमने तो उसी को धर्म मान लिया। दान दे दो तो धर्म हो जाएगा, भगवान भगवान की पूजा कर लो तो तुम्हारा धर्म हो गया। बिल्कुल भी नहीं है, वो स्वभाव है, वो कोई धर्म नहीं है। समझ में आया भैया? तो धर्म क्या है प्रभु? चलो गाथा पढ़ के अपन देख लेते, समझ लेते हैं। निज देखना दर्शन तथा निज चान नाही ज्ञान, जो हो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र है। किसे का है धर्म? निज यानी अपना शुद्धात्मा, उसको देखना। डॉक्टर साहब, उसको देखने का नाम धर्म है, उसे जानने का नाम धर्म है। क्या लिखा लिखा है? भगवान की प्रतिमा को देखने का नाम धर्म है। इसको रत्नात्रय कहते हैं क्या? है? निज देखना। अरे तुम हो कि नहीं दुनिया में? तुम्हारा कोई अस्तित्व है कि नहीं भगवान? कि हम लड़का लड़की वाले अस्तित्व वाले हैं? ये भ्रम के बादल हैं। तुम अपने आप को लड़का लड़की देखते हो, तुम्हारा भ्रम है ये। तुम अपने आप को रागी द्वेषी देखते हो, ये भी भ्रम है। क्योंकि आत्मा ना कभी शरीर रूप होता है, ना आत्मा कभी राग रूप होता है, ना आत्मा कभी विकल्प रूप होता है। आत्मा तो शुद्धात्मा है। तुम शुद्धात्मा हो, अनंत शक्तियों से भरे हुए हो। ऐसा अपने आप को देखने का नाम धर्म है भगवान। क्या ये लिखा? निज देखना दर्शन है, यानी अपनी आत्मा का दर्शन करने का नाम धर्म है। अपने आत्मा को जानने का नाम निज जानना ही ज्ञान है। मनुष्य पर्याय समय तो गए, जितने मिले थे, अब आप समझ लो कि इनको कितने कितने निकल गए हैं। वो कितना हमने धर्म किया अपनी आत्मा में। है डॉक्टर साहब, हिसाब किताब तो लगाने चाहिए ना, 24 घंटे में क्या पाया क्या खोया। मनुष्य पर्याय की जितने जिसको समय मिले हैं, वे तो गए, वे तो गए। अगर धर्म नहीं किए तो पूरे गड्ढे में चले गए। समझ में आए भैया? हम्म। और अब जितने बचे हैं उन्हें बचा लो भगवान। है समझ में आए? अभी भी कुछ नहीं हुआ। गई सो गई, गई को मत याद करो, नया दिन हुआ है, नया पग बढ़ाओ। जब ही जाग जाओ तभी है सवेरा। आत्मा में जागने का नाम धर्म है। अपने आप को आत्मा देखने का नाम धर्म है, वही जागृति अवस्था है। क्या माता ही जग रही हो कि सो रही हो? हैं?
पंडित जी साहब कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो आपको देख रहे हैं, आप बैठे हुए हमें कुछ सो रहे हैं क्या? अरे सोना ही है, इसी को सोना कहते हैं। जानने में आ रहा है अपना भगवान आत्मा, और तुम कह रहे हो कि हमें पंडित जी साहब जानने में आ रहे। यही सी को तो सोना कहते हैं भगवान। देखने में आ रहा है अपना भगवान आत्मा, और क्या पंडित साहब तो मंदिर में बैठे भाई हो। अरे इसी को तो सोना कहते हैं भगवान। फिर उन्होंने कहा जो हो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र क्या है। निरंतर अपने भगवान आत्मा को जानते रहिए, सतत रूप से जानते रहिए। क्या जाना हारा जनाए छह, पर पर द्रव जना तो न थी। ऐसे सतत रूप से अपने आत्मा को जानना, उसका नाम चारित्र है डॉक्टर साहब। अब बताओ तुम्हारे कहाँ दर्शन है, कहाँ ज्ञान है, कहाँ चारित्र है? ये बताया गया इस गाथा में। अब आप देख लिया, आप अपने आप को देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो देख रहे हो तो किस रूप से देख रहे हो ये बताओ। क्या शुद्धात्मा रूप से देखते हो क्या? क्या शुद्धात्मा रूप से जान रहे हो क्या? क्या अपने आप को है जो अपने आत्मा में सतत रूप से अपनी आत्मा का आनंद ले रहे हो क्या? तो दर्शन नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है तो चारित्र भी नहीं है। ये है रत्नात्र का स्वरूप, ये बताया है। क्या देखें अपन गाथा का कुछ अंशों पर। कल अपन को ये बात समझाई गई थी, कैसे अपने आत्मा को देखना। ठीक है भगवान, कैसे अपनी आत्मा को जानना, ये विधि कल बताई थी आपको। आज उसका कुछ अंश आज भी बताएंगे। देखें आप, आत्मा महान पदार्थ है डॉक्टर साहब। उसके एक एक गुण भी महान है। अनंत शक्ति का धारक ऐसा अनंत शक्तिवान अखंड पिंड आत्मा तो महान होगा ही ना। भगवान ने प्रत्येक आत्मा को ऐसा ही असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण स्वरूप देखा है। ऐसे निजात्मा की श्रद्धा, ज्ञान और रमणता करनी चाहिए। कैसे आत्मा की, कैसे आत्मा की श्रद्धा करना, कैसे आत्मा का ज्ञान करना, कैसे आत्मा की रमणता करना डॉक्टर साहब। आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया गया। आत्मा कहते हैं नहीं आपका हमारा स्वरूप, क्योंकि हम सब आत्मा ही हैं। हम अपने आप को लड़का लड़की देख रहे हैं, भ्रम में है। भ्रम में हो, अनादिकाल से आत्मा भ्रम में ही बैठा हुआ है। भ्रम भागे भगवान। पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा ये बात, मुक्त कुमार प्रकाश, भ्रम भागे भगवान। है समझ में आया? भ्रम टूट जाना, इसी का नाम मुक्ति है। और क्या है? हमने कहा ना, भ्रम भागे भगवान। सब आत्मा स्वभाव से ही भगवान है, भगवान है क्या? अब भ्रम में ही चल रहे हैं। ये लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, शरीर मेरा है, सब भ्रम में गाड़ी चल रही है। संसार में रखड़पट्टी करोगे, अनंत काल से कर रहे हो, और आगे अनंत है। जितना हमारा संसार निकल गया है वो समुद्र की एक बूंद के बराबर है। और जितना समुद्र में पानी है, समझ में आया भैया, वो अनंत संसार है। देख लो भूत कितना निकल गया, भविष्य कितना है डॉक्टर साहब। हम्म। तो कहते हैं, अब आत्मा का स्वरूप बता, कैसे आत्मा को देखना। आत्मा का वास्तविक स्वरूप बताया, देखो आप। तो उन्होंने कहा अरिहंत परमात्मा ने कि आत्मा महान पदार्थ है। क्या उन्होंने कहा सबसे पहले? आत्मा महान पदार्थ है, महान। अगर महान नहीं होता तो हमारे पंच परमेष्टि उसकी दृष्टि करके क्यों आनंद लूटते? इतना महान है आत्मा।
अरे हमारे पंच परमेष्ठी क्या कर रहे हैं भगवान? बोलो क्या कर रहे हैं, तुम ही बता दो प्रभु। हैं? केवल भगवान की पूजा करते रहिए। भगवान क्या चीज है यही पता ही नहीं है। और चल रही हमारी पूजा भक्ति माला सब चल रहा है भगवान के नाम पर। ओहो, अंधे हो? हमारे पंच परमेष्ठी क्या करते हैं बताइए आप लोग। अरे क्या करते हैं हमारे सिद्ध परमात्मा, क्या करते हैं? हैं? डॉक्टर साहब, सिद्ध परमात्मा तो सर्वोत्कृष्ट है ना। है? समझ में आया? पंच परमेष्ठी तो हमारे भाई जिनके पर माला जपते हैं वे क्या करते हैं? हैं? किसको देखते रहते हैं? मुनराज की तो परिभाषा आई है, चैतन्य गुफा में मुनिवर बसते, अनंत गुणों में केली करते, एक ही भावना भाई मन में मधुबन में, होली खेले मुनराज से करो बन में मधुबन में। बोलो, अगर आत्मा महान नहीं होता तो हमारे पंच परमेष्ठी से क्यों देखते हैं? पंच परमेष्ठी तो इस दुनिया में सबसे बड़े हैं भगवान, जिन्हें राजा महाराजा प्रधानमंत्री सब उनको नमस्कार करते हैं। इतने महान है वे, पर इनको महानता आई कहाँ से उनके पास में है? तो आत्मा तो अपने आप महान हो गया भगवान। डॉक्टर साहब, आत्मा तो अपने आप ही महान हो गया। पंच परमेष्ठी जैसी है जीव जो है, समझ में, अपनी आत्मा को निहारती रहती है, अपनी आत्मा को देखते रहते हैं, तब भी पर्याय में पंच परमेष्टि भय। तो आत्मा तो अपने आप ही महान हो गया भगवान। क्या हमने दुनिया में कभी अपना ये काम भी कर सोचा है क्या? कभी विचार किया है 24 घंटे में? है भगवान, इतने महान हो आप लोग, इतने महान हो, लेकिन हम महानता काहे से माने बैठे डॉक्टर साहब, पंडित जी साहब। हमारे बड़े बड़े मकान बने हुए हैं, बड़े बड़े प्लाट हमारे हैं, मूर्खो, पर से महानता गिनते हो, महापाप करते हो। वे हैं कहाँ तुम्हारे पास में डॉक्टर साहब? यहाँ आप अकेले बैठे हो, कहाँ है वे? जबरदस्ती अहंकार करते हो, मेरे 4 मकान है, मेरे 4 प्लाट हैं, मेरा घर है, दुकान है, लड़का है, लड़की, इतने भाई साहब इतने कमाते धमाते हैं। तुम्हारे पास तो ये, तुम तो सिंगल बैठे यहाँ पे, कल्पना के घोड़े दौड़ाते रहते हो। हम्म? तो कहते इतना महान पदार्थ है, ये अरिहंत भगवान ने कही है अनंत काल से कहते आ रहे हैं। जितने तीर्थंकर हुए ना, जिनकी दुख ध्वनि में सब आत्म महान 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 महान। वे कहते हमें देख लो, हम कितने देख रहे हैं, तुम देख लो हम कितना देख रहे हैं। बोलो, जैसे हम नमस्कार कर रहे हैं, अरिहंत परमात्मा जैसे नमस्कार कर रहे हैं भगवान, सिद्ध भगवान जैसे नमस्कार करते हैं, वो महान नहीं होगा क्या? है? पर हमारी कभी इच्छा नहीं होती ऐसी आत्मा को नमस्कार करने की। तुम्हारी तुम जानो, जो भव्य जीव होते हैं वे तो उसी को ही नमस्कार करते हैं, जो महान लोग महान काम करते हैं। समझ में आया? इतना महान है अपना आत्मा। डॉक्टर साहब, हम्म, ऐसे छोड़ दिया पूरा अपनी आत्मा के, ऐसे कचड़ा घर की तरह। क्या शरीर के खाते लगे रहते, 24 घंटा 24 घंटा शरीर की सेवा में लगे रहते हो, दुनिया भर के लोगों की सेवा में लगे रहते हो, तो तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम्हारी पर्याय में दुख हो रहेगा, आनंद तो आने वाला है नहीं है। पर की सेवा करने में तो आत्मा को दुखी होता है भगवान।
और अपने आत्मा की सेवा करने से आनंद मिलता है प्रभु। समझ में आए भैया? पर की गुलामी छोड़ो, अपने आत्मा को पहचानो। इस दुनिया में अगर कोई महान है तो आप हो। आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। कहते हैं आत्मा, भगवान आत्मा महान पदार्थ है। अब देखना, उसकी महानता बता रहे, अब उसकी महानता बता रहे हैं। अब उसकी महानता, पहले तो एक शब्द कह दिया डॉक्टर साहब। देखो, जितने पदार्थ आपको जानने में आते हैं ना, जो भी है, समझ गए ना आप, वे कोई महान नहीं है। और जो पदार्थ परद्रव्य है, जिसमें जानने में आ रहे वो महान है। क्या है? दोबारा से। जितने पदार्थों को आप चेतन अचेतन पदार्थों को जानते हो, वे महान नहीं है। और जो चेतन अचेतन पदार्थ जिसमें जानने में आ रहे हैं वो महान है। महान कौन है डॉक्टर साहब? जितने जगत के चेतन अचेतन पदार्थ जानने में आ रहे वे महान नहीं। जितने चेतन अचेतन पदार्थ जिसमें जानने में आ रहे वो महान है। तो ऐसा कौन है बोलो? ऐसा कौन है वो पदार्थ है? और हम मानता किसको देते हैं? अगर आप ना होते तो पंच परमेष्टि महान है। अरे पंच परमेष्टि महान नहीं है भगवान। पंच परमेष्टि जिसमें जानने में आ रहे वे महान है, वो महान है। अगर आप ना होते तो बताओ, आप जिसके गीत गा रहे हो, जिसके गीत गा रहे हो आप, और आप ही नहीं होते तो? अरे तो कौन महान कहलाया भैया? हैं? आप जिसकी महानता के गीत गा रहे हो और आप ही ना होते तो महान कौन निकला फिर? अरे महान कौन निकला भैया? हैं? इतनी महानता है तुम्हारी हमारी सबकी। समझ में आया भैया? अब कहते हैं उसके एक एक गुण भी महान है। लो, क्या कह दिया उन्होंने? एक एक गुण। ये आपकी 47 शक्तियां है ना, नीचे पढ़ो क्या लिखा है। ये कथन 47 का शक्तियां तो अनंत हैं। शक्तियां कहो अथवा गुण कहो, एक ही बात है। क्या? जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विभोध शक्ति, सादर्शिक शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्तियां किसमें रहती हैं? अरे किसमें रहती हैं भगवान? आत्मा में वास करती हैं ये। एक नहीं है, अनंत है। क्या? ये तो तुम एक ही समझ लो भगवान। एक नहीं समझी आज तक। दुनिया भर में तुमने प्रमाण पत्र तो ले लो, 47 शक्तियां फटाफट फटाफट सुनाए के, पर एक नहीं समझते हो। एक समझ जाओ तो अपने आत्मा ही समझ जाओगे। समझ में आया भैया? तो क्या एक एक गुण उसका महान है। अब मैं आपको उदाहरण दे के समझाता हूँ कैसे महान है। ये बताओ डॉक्टर साहब, सूरज का प्रकाश, सूरज का प्रकाश कब से प्रकाश हो रहा है ये? है? तो कम नहीं होती ये कम नहीं होता। रोज ना प्रकाश देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है। दिन में भी रात में भी।
अरे रात में तुम्हारे यहाँ नहीं तो दूसरी जगह, वो तो प्रकाश का भंडार है। तो पर कभी खाली हुआ क्या, होने की कभी संभावना देखी है? तो प्रकाश नाम का गुण है, ऐसे एक गुण नहीं, ऐसे तमाम गुण है उसके अंदर। क्या समझ लो आप, कभी कभी प्रकाश से खाली ही नहीं होता है, प्रकाश ही देता रहता है, जो कत्व प्रकाश देता है, जो कत्व प्रकाश देता रहता है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा जानती रहता है, जानती रहता है, जानती रहता है, जानती रहता है, जानती रहता है। ज्ञान नाम का गुण है, ज्ञान नाम का गुण है। कब जानने कब जानते नहीं आप बताओ, कौन सी पर्याय में आप जिस पर्याय में रहे हो, उस पर्याय में ऐसा कौन सा समय था जिस समय आप जानने वाले नहीं थे? ज्ञान गुण की बात कर रहे हैं। ऐसे ही दर्शन नाम का देखने का नाम गुण है। हमें बोलो क्या हुआ उसका, डॉक्टर साहब? एक एक गुण कितना महान है, कितना महान है, उसकी महानता का क्या पार है भगवान। है एक एक गुण जिसका महान, जैसे केवल ज्ञान की पर्याय है। समझ, केवल ज्ञान, भगवान को अनंत ज्ञान प्रकट हुआ। समझ में आया? कैसा ज्ञान, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय। क्या, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। क्या है, कैसी भगवान का ज्ञान प्रकट हुआ है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ऐसे चार ही नहीं, सब अनंत प्रकट होएगा मैंने को। है कहा भगवान। अब ज्ञान का एक गुण दे के, ज्ञान की एक समय की पर्याय की कितनी ताकत है, बोलो भगवान। है सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। जब ज्ञान की एक समय की पर्याय की इतनी ताकत है, क्या कहा, पर पदार्थों के पास जाए बिना सकल द्रव्य, क्या है? बोलो, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल केवली भगवंता। बोलो, इतनी ताकत है केवल ज्ञान की पर्याय की एक समय की ताकत है। और जिसमें से, जिस गुण में से ये निकल रही है पर्याय, वो कितना सामर्थ्यवान होगा, बोलो आप बताइए, आप ही बता दीजिए आप। ज्ञान गुण, ज्ञान गुण की पर्याय, और पर्याय जिसमें से निकल रही है वो, और पर्याय और गुण जिसमें रहता है वो तो अनंत गुण वाला है भगवान आत्मा तो। कितना, एक एक गुण नहीं हो हमें, एक एक गुण महान है। अरे उसकी एक एक समय की पर्याय जो व्यक्ति, वो भी महान है। कभी हमने ऐसी महानता रूप से अपने आप को अनुभव किया है क्या, देखा है कभी? जब भी देखते हो तो अपने आप को पामर देखते हो, दीनहीन देखते हो, मेरे जैसा कोई दुखी प्राणी नहीं है, मूर्खो। अरे तुझसे महान और तुझसे सामर्थ्यवान इस दुनिया में कोई नहीं है। तू इतना सुंदर है, इतना ताकतवर है, इतना महान है, तू अपनी दृष्टि का इलाज करवा ले, अपनी दृष्टि सुधारो भगवान। क्या समझ में आई? तो कहते हैं उसके एक एक गुण भी महान है। महान नहीं है, बोलो। है? ज्ञान हमें तो जानते 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 रहते, 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 जानते रहते हो। है एक सूर इस गगन में, चमक दमक उद्योत, और एक सूर इस तन विषय, प्रकट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर तो दिवस में, करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निच दिवस, करे ज्ञान की ज्योत। क्या भगवान कहते हैं उसके एक एक गुण भी महान है। समझ गए यार, अनंत शक्ति का धारक,
ऐसे अनंत शक्तिवान अखंड पिंड आत्मा तो मान ही होगा ना। प्रश्न किया है। जब इसका एक एक पर्याय जो व्यक्त हो गई है वो ज्ञान गुण में से निकल रही है, पर्याय इतनी सामर्थ्य महान वाली है भगवान। और जिसमें से पर्याय निकली है वो गुण कितना महान होगा भगवान। तभी तो निहाल भाई सोगानी ने ये शब्दों का उपयोग किया। मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर निकल जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। इतना मैं महान हूँ। क्या डॉक्टर साहब, निहाल भाई सोन दृष्टि प्रकाश में लिखा हूँ, मैं वह वज्र की चट्टान हूँ। ये नहीं लिखा, आत्मा नहीं लिखा उन्होंने। क्या लिखा? मैं क्यों लिखा? क्योंकि मैं यानी आत्मा। मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाती है तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। इतना मैं महान हूँ। क्या तुमने कभी अपने आप को ऐसा देखा? निहाल भाई सोहानी ने देखा था। तो वे भी पर्याय में परमात्मा हो जाएंगे भगवान। और जो अपने आप को इतना महान देखा होगा वो आत्मा परमात्मा ही होगा। वो अब संसार में रुकने वाला नहीं है। समझ में आया? उसने पहचान लिया। उस जीव ने पहचान लिया कि भाई साहब मेरे मेरे सिवा इस दुनिया में कोई महान है ही नहीं है। इतने महान देखिए अपने आप को। कहते हैं अनंत शक्ति का धारक। धारक यानी आत्मा। धारे जिसमें रहती हैं, धरने वाला धारक। अनंत शक्ति, नीचे अनंत शक्ति लिखी ने। अनंत शक्ति, जीवत शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति। इसलिए गुरुदेव श्री शक्तियों का संग्रहालय कहते थे, गुणों का गूढ़ांश कहते थे डॉक्टर साहब। आत्मा ऐसी वस्तु है भैया। और हमने तो बस कुछ नहीं, जैसे कोई होता नहीं, किसी को वो मिल जाए, मैं गरीब गरीब व्यक्ति को वो मिल जाए, कैसे में कोई नूर हीरा मिल जाए। हम्म, और वह क्या करे अंधेरे में, बेचारा क्या करे। तो आने के अंधेरे में रोटी कैसे बनाए? चलो ये तो बहुत चमकदार हीरो है भैया, है तो इसको माने घर में रख लो और बाकी उजाले में रोटी बना दो तो। डॉक्टर साहब, पर उसे मालूम नहीं इसकी क्या कीमत होती है कोहिनूर हीरा की भैया। तू तो बढ़िया ताजमहल जैसा बना ले, उससे बढ़िया बना लेगा भगवान। तुझे पता है कोहिनूर हीरा की क्या कीमत है? ऐसे हम कोहिनूर हीरा होते हुए भी बस एक ही काम में लगे रहते हैं। कुछ तो दुकान धंधे में घुसे हुए हैं। क्या अपने बच्चे बच्चियों को संभालने में लगे हुए हैं, पाप का धंधा कर रहे हैं। और थोड़ा बहुत का ऐसा में पुण्य के वजह से भगवान की पूजा भक्ति में लगे रहते हो। और भगवान क्या कह रहे हैं उसकी खबर ही नहीं है। मैं बीतरागी संत हमें क्या बताना चाहते हो उसका ध्यान ही नहीं देते हो। वो ऐसे ही है, गरीब जैसी स्थिति हो रही है हमारी। तो मैं उसी में इसी में टाइम बर्बाद करते रहते हो। कोई पाप में अपना परिणाम, पाप में अपना समय बर्बाद कर रहा है, कोई पुण्य में समय बर्बाद कर रहा है। वो समय तो निकल जाएगा। वो तो इसमें ही लिखा है, 15 नंबर का था, इसको पढ़ लीजिए। निज आत्मा जाने नहीं और पुण्य ही करतारा, तो से सुख पाता नहीं संसार में फिर तारा। क्या अधिकांश तो लोग पाप में ही अपना समय लगा रहे हैं भगवान। हिंसा में, झूठ में, चोरी में, कुशील में, पंच इंद्री के विषय वासना की परिणामों में। थोड़ा बहुत का ऐसा आधा एक घंटा भगवान की पूजा भक्ति में लगा लिया, भगवान उससे क्या होगा? समझ में आए भैया? ये है कोहिनूर हीरा, चैतन्य कोहिनूर हीरा भगवान। दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा इतना महान है, इतनी शक्तियों को रखे हुए, एक एक शक्ति का अब पढ़ो तो आप एक एक शक्ति को पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कहाँ करें भैया।
पाप में लगे रहते 24 घंटा, और थोड़ा बहुत समय मिला, बस भगवान की पूजा भक्ति कर ली, भगवान निकाल लिया, एक आध घंटा, हो गया काम अपना, हो गया, बहुत बड़े धर्मात्मा है हम। और धर्मात्मा समझने लग के हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा ही नहीं है। क्या भगवान, एक एक शक्ति को समझो, उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो एक एक शक्तियां पढ़िए आप यहाँ पर, सब एक एक शक्तियों पढ़िए, है? पढ़ो आप एक एक शक्तियों को। हम अपना जीवन काय से मान रखा, खाने पीने से मानते हैं, पर वहां जीवत शक्ति में क्या लिखा है बोलो। जैसा अपन देखते हैं अपने आप को, जीवत से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं, काय से, और हम काय से जीना मरना मानते हैं। कितने पराधीन हो गए बताओ आप, ओ कितने महान और कितने पराधीन जैसी वृत्तियां लिए हुए, कि साहब भोजन नहीं मिलेगा हम तो मर जाएंगे। कौन मरता है पहले ये बताओ जगत में, आप ही बता दो जगत में कौन मरता है। अंदर में विचारधारा हमारी ऐसी चलती रहती है, चिंतन हमारा विपरीत हो गया है, वस्तु स्वरूप के अनुरूप चिंतन ही नहीं करते हैं। वे तो लिख रहे हैं, जीवत से ही आत्मा जीता सदा मरता नहीं। अब देखिए बहुत सुंदर बात है, इसको भी अपन थोड़ा टच करते हैं। पहले इन्होंने कहा अनंत शक्ति को धारक ऐसा अनंत शक्तिमान अखंड पिंड है नहीं, ठीक है, अखंड पिंड। अखंड का मतलब कभी खंडित नहीं होता है, समझ गए आप। जैसे प्रभुत्व नाम की शक्ति में आपको यही समझाया गया, देखिए आप, इसका प्रताप न होए खंडित, अजब प्रभुता इस जीव की, क्या अपनी। अब देखना, अखंड आत्मा तो महान होगा ही होगा, जिसकी एक एक शक्तियां, और जिस और जो पर्याय उस आत्मा को जानते हुए प्रकट होती है, उसकी भी तारीफ की क्या बात करी जाए भगवान, इसको क्या, उसकी भी महानता की क्या बात करी जावे। तो भगवान आत्मा तो महान होगा ही होगा। अब कहते भगवान ने, अब देखना, भगवान ने प्रत्येक आत्मा को ऐसा ही असंख्यात प्रेसी अनंत गुण स्वरूप देखा। कौन ने, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। ऐसे भगवान होते हैं कि भूतकाल की तुम्हारी हमारी अनंत काल पहले की पर्याय वर्तमान में देख रहे हैं डॉक्टर साहब, कि कैसे कैसे तुमने पाप करे थे, और कैसे कैसे तुमने पुण्य करे थे, हैं? और कैसे कैसे तुम रोए थे संयोगों के बीच में, अनंत काल पहले वो आज देख रहे, अभी देख रहे हैं वे। और यही नहीं, भविष्य में आने वाली तुम्हारी अनंत काल बाद भी आने वाली पर्याय को भगवान अभी देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया डॉक्टर साहब, कोई हमारी एक पर्याय बस किसी की बता दे भूत की, तो हम बाकी कितने महिमा आने लग जाती है डॉक्टर साहब। उस पंडित की कितनी महिमा आने लगती है आपको, अपने भगवान की महिमा नहीं आती है आपको, उस पंडित की महिमा आ जाती है तुरंत। समझो हमारे ज्ञान और श्रद्धा में कहाँ भूल चल रही है, हमें प्रभु की बात क्यों नहीं हमारे दिल पे बैठती है। वो तो मोही जीव की घृत मिथ्यात की बातें ऐसे जम के बैठ जाती है, पूछो मत। कहते हैं, देखिए भगवान ने यानी अरिहंत परमात्मा ने, भगवान यह शब्द है, अरिहंत भगवान की बात है, भगवान ने प्रत्येक आत्मा ने, एक इंद्रिय जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, तीन इंद्रिय जीव हो, चार इंद्रिय जीव हो, असंगी जीव हो, अथवा संगी जीव हो, 4 का 84 लाख योनियों का कोई भी जीव हो डॉक्टर साहब, सब जीव सब आत्माएं, प्रत्येक जीव को ऐसा ही कैसा देखा है, असंख्यात प्रदेशी। जब कोई वस्तु होती है तो उसका प्रदेश होता है कि नहीं होता है, बोलो भगवान, उसका आकार होता है कि नहीं होता है, हैं? ऐसी कोई जगत में वस्तु है कि वस्तु तो है पर उसका आकार ना हो, एक आध का बता दो भगवान, उसका क्षेत्र है कि नहीं है,
ये प्रकाश भी है, तो प्रकाश का भी कोई आकार है कि नहीं है? अरे बोलो भगवान। है, पर हमें समझ में नहीं आती है। पानी है, पानी किस आकार का होता है, बोलो भगवान? उसका आकार होगा कि नहीं होगा? है, ऐसी जो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है, उसका भी कोई आकार होगा कि नहीं होगा? उसका कोई क्षेत्र होगा कि नहीं होगा? जो है असंख्यात प्रदेशी है। कैसा है? कल बताया था आपको। आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, और उसके एक एक प्रदेश पे अनंत अनंत गुण विराजमान है। एक नहीं, क्या है? आत्म वस्तु असंख्यात प्रदेशी है, और आत्मा के एक एक प्रदेश पर, असंख्यात का अर्थ किया था जो गिना नहीं जा सके, उसके बाद असंख्यात आता है, और उससे बड़ा होता है अनंत। डॉक्टर साहब, संख्यात तो गिनी जा सकती है, असंख्यात गिनी नहीं जा सकती है, और अनंत जो है उससे बड़ा कहलाता है। समझ में आ गई बात? तो अपना भगवान आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, और उसके एक एक प्रदेश पे अनंत अनंत गुण, अनंत अनंत शक्तियां हर समय विराजमान है। क्या? और तुम बाके पास में जाओगे तो तुम नियम से तुम्हारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे। सब दुख खत्म हो जाएंगे, जाओगे तो। और नहीं जाओगे तो ऐसे ही घूमते रहोगे, घूम रहे दुखी हो तुम्हें, घूमते रहिए। पर कौन जाए? अरे भैया कौन जाए? जिसे जन्म मरण नहीं करना वो जाएगा। समझ में आ गई भैया? और जाने से, अपनी आत्मा के पास जाने से कोई दुख तो नहीं होता है। दुख तो इसीलिए हो रहा है कि तुम अपनी आत्मा के पास जाते नहीं हो। क्या कहा? तुम अपने आत्मा को पहचानते ही नहीं हो, इसीलिए दुखी हो रहे हो। अरे आत्मा को जानने से तो दुख खत्म होते हैं भगवान। देख लो ना, हमारे पंच परमेष्ठी सुखी है कि दुखी है? आप बता दो, पंच परमेष्ठी सुखी है कि दुखी है भगवान? सुखी है कि दुखी है? अरे साहब मुनराज, ऐसी भयंकर सर्दी पड़ रही है। क्या? क्या होता है, उतने दुखी है? दुखी है वे? डॉक्टर साहब, तो मुनराज को देखना तक नहीं आता है, न तो भगवान को देखना आता है, किसी को देखना नहीं आता है, क्योंकि दृष्टि ही तुम्हारी उल्टी पड़ी हुई है। दृष्टि का इलाज करा। कहते हैं असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण स्वरूप देखा। क्या देखा भगवान ने? अरे तुम तो इतने अच्छे हो, इतने सुंदर हो, तुम्हारे एक एक प्रदेश पर, तुम असंख्यात प्रदेशी, तुम्हारे एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत गुण विराजमान है, और तुम अपने उपयोग को वहां ले जाओगे तो तुम्हारी पर्याय में आनंद ही आनंद आने लग जाएगा। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए सुख से तो भगवान जैसा आनंद मिलता है। डॉक्टर साहब, अरे अपने आत्मा में जाने पर सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता है। कहते हैं असंख्यात पे स्वरूप देखा, ऐसा भगवान ने देखा। हम आपसे पूछते मिस्त्री कैसी होती है? डॉक्टर मैडम, आप बताओ मिस्त्री कैसी होती, चलो बताओ। है डॉक्टर साहब, मिस्त्री नाम की वस्तु, चलो अपन एक मान लेते, कल्पना कर लेते हैं। वैसे मिस्त्री नाम की जगत में कोई वस्तु वस्तु नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि हमारा ज्ञान स्थूलता को ही पकड़ता है ना, सूक्ष्मता को नहीं पकड़ता है ना। तो मिस्री नाम की जो वस्तु है, तो उसका आकार होगा कि नहीं होगा? होगा। ठीक है, बराबर। ठीक है डॉक्टर साहब, तो उसके एक एक क्षेत्र पर, बोलो, मिठास है कि नहीं है? है, सर्वांग मिठास भरी हुई है, सर्वांग। ऐसा नहीं कि ऊपर हो नीचे नहीं हो बीच में नहीं हो, ऐसा है क्या?
ऐसे ही अपना भगवान आत्मा संख्यात प्रदेशी है। आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, ज्ञान ही ज्ञान, प्रभुता ही प्रभुता, सब भरी पड़ी हुई है, लबालब भरी हुई है। और जहां से चखोगे वहीं से आनंद आता है। जैसे मिश्री को चखने पर आनंद, मिठास मिलती है ना, ऐसे ही अपने आत्मा को निहारने पर आनंद मिलता है भगवान, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। अनंत गुण स्वरूप देखा, ऐसा भगवान ने देखा। भगवान ने जे खारे वाला नहीं देखा तुम्हारा मिश्री। जैसे मिश्री खारी होती है क्या? खारा तो नमक होता है। ऐसे है भगवान ने ऐसा देखा, आनंद स्वरूप आत्मा है। शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कहियो केटलू कर विचार तो कौन। कहते हैं ऐसे निजात्मा, अब देखिए डॉक्टर साहब कितना बढ़िया पॉइंट आ रहा है। ऐसे निजात्मा की श्रद्धा ज्ञान और रमणता करना चाहिए। रत्नात्रय का स्वरूप बता रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का, समझ में आया? कैसी आत्मा का, कैसी आत्मा की श्रद्धा करो डॉक्टर साहब? अंदर चेतन भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, असंख्यात प्रदेशी है, उसके हर प्रदेश में ज्ञान आनंद अनंत शक्तियां विराजमान है। ऐसे अपने ज्ञान का विषय बनाओ, श्रद्धा का विषय बनाओ उस आत्मा को। तो ये विषय आत्मा की तरफ देख के बनता है, तब वो सच्चा ज्ञान और श्रद्धान कहलाता है। क्या डॉक्टर साहब? बाहर देखिए किताब में तो पढ़ लिया, ये आत्मा का ज्ञान नहीं है भगवान। आत्मा का ज्ञान तो आत्मा के सन्मुख होके काम करता है। ये तो किताब का ज्ञान है, ये कोई ज्ञान है क्या? शास्त्र से आत्मा को जानना अलग बात है, आत्मा के विषय में शास्त्र से जानना अलग बात है। अपने ज्ञान का परिवर्तन अपने आत्मा के सन्मुख करके जानना वो एक अलग बात है। दोनों में ही अंतर है। नहीं आई समझ, दोबारा से। शास्त्र से आत्मा के विषय में जानना एक ज्ञान अलग चीज है, और अंतर्मुख होके अपने आत्मा को जानना वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। समझ में आया? और एक रूप श्रद्धा, देखो ऊपर वाली लाइन आई थी कल, आप नहीं थे डॉक्टर साहब, स्वाध्याय में देखिए आप, इसी के बोल में ऊपर वाली लाइन देखिए आप, एक बार आपको बता देता हूँ। कल वाले बोल को देखेंगे थोड़ा, देखिए आप, आज के बोल से थोड़ा सा ऊपर देखें। भगवान आत्मा अनंत गुण स्वरूप और असंख्यात प्रदेशी है, परंतु उसमें गुण तथा प्रदेश भेद नहीं, वह एक रूप अखंड है। अब देखना ये वस्तु बताई, इसीलिए उसकी दृष्टि में एक रूप हो, उसकी दृष्टि में, कहा कहाँ लगाना दृष्टि, उसकी दृष्टि में, कहा ज्ञान का प्रवर्तन अंतर्मुख होके क्या करना, श्रद्धा कैसी, एक रूप। देखिए राजा, एक रूप हो तब आत्मा की श्रद्धा होती, कब होती श्रद्धा? अरे भैया श्रद्धा कब होती है? श्रद्धा कब होती वंदना? है जैसे हम आपसे बोले डॉक्टर साहब, कोई मेरे से पूछे कि डॉक्टर साहब मंदिर में है कि नहीं है, तो हम कहते बैठे तो भाई साहब डॉक्टर साहब। तो ये सही बात है। क्या कर रहे हैं? क्यों मैं इनको देख के बोल रहा हूँ ना। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, वो श्रद्धा सही कहलाती है जो एक रूप हो तब आत्मा की श्रद्धा होती। क्या मतलब? उसको देखती हुई श्रद्धा हो, क्या हो? नहीं ऐसे श्रद्धा सच्ची कब कहलाएगी? हाँ, एक रूप केंद्रित होकर हम देख कर आपके कह रहे डॉक्टर साहब है ना, ये बैठे ना भाई साहब, ये बैठे ने, ऐसे ही आत्मा का जो ज्ञान और श्रद्धा ऐसे देखते हुए आत्मा, उसका नाम पक्की श्रद्धा, ये लिखा हुआ है। ये एक रूप हो तब आत्मा की श्रद्धा होती है। किसको? अरे यहाँ शुद्धात्मा है कि नहीं है? ये शरीर के अंदर शुद्धात्म वस्तु है कि नहीं है? क्या डॉक्टर साहब, है कि नहीं है? तो एक रूप हो तब आत्मा की श्रद्धा होती है। कैसे? आत्मा असंख्यात प्रदेशी है, अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। ऐसे अपने आत्मा की महिमा अपनी पर्याय में हो, महिमा करने वाली पर्याय है, पर किसकी महिमा गा रही है? जैसे लड़की होती है ना, लड़की को अपने पति से या लड़के से प्रेम है क्या,
तो हर समय उसी के बारे में, उसी के बारे में, उसी के बारे में कहती रही। किसके बारे में? तो उसके ज्ञान का ये है कि नहीं है वो जिससे प्रेम करती है? अरे बोलो भगवान। तो उसका प्रेम सच्चा। ये तो लौकिक दृष्टि से बता रहे हैं क्या। और प्रेम होने और कल्पना की घोड़े दौड़ाती रहे तो प्रेम कहोगे उसे क्या? डॉक्टर साहब, ऐसे ही पर्याय जो है अपने द्रव स्वभाव को देखते हुए गाती है तो उसका प्रेम सच्चा है, उसकी श्रद्धा सच्ची है, उसका ज्ञान भी सच्चा है। और जो पर्याय आनंद लूट रही है तो उसका चारित्र भी सच्चा। इस प्रकार से रत्नात्रय का बहुत ही वास्तविक स्वरूप इस ग्रंथ के अंदर आया है, जिसे हमें अपने मनुष्य पर्याय के बेशकीमती समय निकालते हुए इसे समझना चाहिए। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भावी के अंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ।